जो स्टडी कर रहे हैं, कोचिंग मटेरियल्स को फॉलो कर रहे हैं या अपना कुछ बनाए हुए हैं, तो इस समय में या तो वो सेल्फ स्टडी करें या अभी भी क्लास करें? अब केवल बार बार रिवाइज कीजिए। सुबह उठिए 12, 14, 15 घंटे तक रिवाइज कीजिए। फिर अगला दिन सुबह उठिए 12, 14 घंटे, 15 घंटे रिवाइज कीजिए। बेबाकी से अपनी राय रखते हैं अखिलेश सर, जो एक्स डीएसपी रह चुके हैं, बीपीएससी में रैंक 9 रहा है और वर्तमान में पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। उन चीज़ों को आपको रिवीजन करना चाहिए। कॉन्सेप्ट्स को इस समय में आप बिल्ड करने का कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट बिल्ड होने का टाइम खत्म हो चुका है। कॉन्सेप्ट बिल्ड कर नहीं पाइएगा। यही हो गया, क्वेश्चन काफ़ी टफ आ जाए तो फिर छात्र क्या करेंगे? देखिए, क्वेश्चन तो लगातार टफ आएगा, मतलब वो मत सोचिए कि आपको लॉलीपॉप कोई क्वेश्चन मिलने जा रहा है। कि जो लोग बहुत चीज़ में व्यस्त हैं, जॉब में हैं, कोई पारिवारिक उलझनों में, दिक्कतों में, समस्याओं में, बीमार हो गए हैं, नौकरी कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, वो लोग 15 दिन में क्या करें, ये भी सर ने बता दिया है। तो जो आखिरी मोमेंट में प्रेशर होता है स्टूडेंट के ऊपर में, उसको मैंने महसूस किया है। तो निश्चित रूप से जो लोग भी 12वीं का परीक्षा दे रहे होंगे वो ध्यान से सुनिएगा। 26 जुलाई का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस दिन बिहार की सबसे बड़ी परीक्षा बीपीएससी 72वीं का आयोजन है, राज्य भर में आयोजित होंगे। तो अभी से धड़कनें तेज है। अभ्यर्थी अब 15 दिन बचे हैं गिनकर, और जैसे ही घड़ी की सुई आगे बढ़ती है, इंतज़ार जो है वो बहुत ख़त्म होता है, परीक्षा के नज़दीक होते हैं। लेकिन इस समय में जब प्रेशर ज़्यादा हो तो कोई एक समझाने वाला होना चाहिए, बताने वाला होना चाहिए, जिसका खुद का अपना भी अनुभव हो और वो खुद जो है हर एक बिंदुओं पर जानकारी रखता हो। तो ऐसा ही नाम है बीपीएससी की दुनिया में, जो है छात्र हित के मुद्दे पर अपनी बातों को रखते हैं, तमाम बिहार की समस्याओं पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं अखिलेश सर, जो एक्स डीएसपी रह चुके हैं, बीपीएससी में रैंक 9 रहा है और वर्तमान में पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। उनसे सीधी बातचीत करेंगे कि इन 15 दिन में आपको क्या करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, और अब 26 जुलाई के लिए क्या निर्णय लेने हैं आपको। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद ताज। देखिए, ये एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और काफ़ी मतलब बेहतरीन मुद्दा है, क्योंकि उस फेज से मैं भी गुजरा हूँ कि मैंने भी सिविल सर्विस की तैयारी की, बहुत सारी परीक्षाओं को दिया मैंने, स्टेट सर्विसेज से लेके यूपीएससी और बीपीएससी तक। अंततः मुझे मतलब ईश्वर की कृपा से सफलता मिली। तो जो आखिरी मोमेंट में प्रेशर होता है स्टूडेंट के ऊपर में, उसको मैंने महसूस किया है। तो निश्चित रूप से जो लोग भी 12वीं का परीक्षा दे रहे होंगे वो ध्यान से सुनिएगा। आपके ऊपर जो प्रेशर है वो जायज़ प्रेशर है, उससे घबराना नहीं है। प्रेशर एकदम आएगा ही आएगा। कोई आदमी थियोरेटिकली कितना भी हम बोल दें कि प्रेशर नहीं लें, ये करें, वो करें, तो वो सब समझिए थियोरेटिकल बात है। जो आदमी, मान लीजिए कि अगर किसी को चोट लगी है तो दर्द होगा उसको, अगर हम कितना भी कोशिश करेंगे कि दर्द महसूस ना करें तो दर्द तो ऐसा थोड़ी कि नहीं होगा, तो लेकिन उसको मैनेज करना है। अब है कि प्रेशर है, 15 दिन का समय शेष है और 10-11 सब्जेक्ट्स उनको रिवीजन करना होता है। सब्जेक्ट्स में मैं बता देता हूँ, बहुत लोगों को ये भी पता नहीं होता है। 4 सब्जेक्ट सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है। उसी प्रकार से 4 साइंस में भी है, जूलॉजी, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, और आपका स्पेस टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी उसमें समाहित कर दें तो वो है, या रक्षा टेक्नोलॉजी को कर लें तो 5 चौथा सेक्शन वो हो गया, 4 8 हो गए। बिहार स्पेशल 9वां सेक्शन हो गया, 10वां आपका करंट अफेयर हो गया और 11वां मेंटल एबिलिटी हो गया। तो ये 11 टोटल सेक्शंस हैं और 15 दिन का समय है, तो मोटा मोटी एक सेक्शन के लिए एक दिन का भी समय नहीं है अभी के टाइम में। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद आपको घबराना नहीं है। आखिरी मोमेंट में आपको एग्रेसिव रिवीजन पे फोकस करना है, क्योंकि अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे लंबे समय से तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका ये पहली दफ़ा परीक्षा होगी। तो दोनों के लिए मैं बता देता हूँ कि है क्या कि बीपीएससी के डायनेमिक्स को समझिए कि इसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इतिहास है, करंट अफेयर है और साइंस है। इन तीनों को हम लोग मिला दें तो 90 से 95 सवाल तक, कभी कभी ये 100 सवाल टच भी कर सकता है। लेकिन बेस लाइन अगर हम 90 भी मान लें, 90-92 सवाल तो श्योर है कि ये तीनों मिलाकर आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले आपको ओवर डोमिनेट करना चाहिए इन 3 विषय पे। काफ़ी मतलब उसको एग्रेसिव रिवाइज कीजिए। जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में खास करके जो मॉडर्न हिस्ट्री है उनको खूब रिवाइज कीजिए। आप बचपन से पढ़े हैं, वो आपके लिए डूएबल सेक्शन है, आराम से कर पाइएगा। साइंस में मान लीजिए जैसे बायोलॉजी है तो थोड़ा आसान पड़ता है, उसके बाद थोड़ा टफ आपको केमिस्ट्री पड़ेगा और फिजिक्स सबसे ज़्यादा टफ पड़ेगा। जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए अगर फिजिक्स थोड़ा आसान पड़ेगा तो बायोलॉजी उसके लिए टफ हो जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग यही डायनेमिक्स देखते हैं।
तो वहाँ अगर कोई कमजोरी है तो दूसरे सब्जेक्ट्स में कवर अप कीजिए। करेंट अफेयर को जो आप एक मैगजीन पढ़ रहे होंगे तो उसको तो कीजिए ही कीजिए, साथ में अंतिम मोमेंट में एक दो अलग अलग मैगजीन हाउसेस का वार्षिकांक, अर्धवार्षिकांक को ले करके ज़रूर एक नज़र देख जाइए। सुबह से शाम तक में आप उसको एकदम गो थ्रू हो जाइए, ऊपर ऊपर देख जाइए, तो उससे आपका बहुत राहत हो जाएगा। चौथे नंबर पे आपको रखना चाहिए बिहार स्पेशल, क्योंकि बिहार स्पेशल के भी सवाल आसान होते हैं, वो डुएबल सेक्शन है तो उसको आराम से कर सकते हैं। 5वें नंबर पे आप पॉलिटी को रखिए, 6ठे नंबर पे आप ज्योग्राफी रखिए, 7वें नंबर पे आप इकोनॉमिक्स को रखिए और 8वें नंबर पे मेंटल एबिलिटी। तो आजकल जो आ रहा है वो आराम से आप उसमें आधे सवाल आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप रिवीजन को कीजिए। अभी इस समय में कुछ भी नया नहीं पढ़िएगा, नया कुछ भी पढ़ने गए तो आपके लिए वो सुसाइडल हो जाएगा, वो समझिए आत्मघाती हो जाएगा। जो अब तक आपने पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। जो डेटा है, जैसे मान लीजिए सनिश्वी है या कोई वैल्यू है या कोई मतलब इस तरह का जो मतलब डिजिटल डेटा है, तो उसको आप लोग रिवाइज कीजिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम हॉल में आप कंफ्यूज कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लास्ट मोमेंट में कोई नाम है तो उन चीज़ों को आपको रिवीजन करना चाहिए। कॉन्सेप्ट्स को इस समय में आप बिल्ड करने का कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट बिल्ड होने का टाइम ख़त्म हो चुका है, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर नहीं पाइएगा। लास्ट मोमेंट में आप टेस्ट भी देना बंद कीजिए। जो भी लोग टेस्ट दे रहे हैं कि आखिरी टेस्ट दे देते हैं मॉक, वो बंद कीजिए, क्योंकि उससे दो तरह का प्रॉब्लम होगा। अगर टेस्ट बहुत अच्छा हुआ तो आप एकदम एक्साइटेड हो जाएंगे और आप थोड़ा स्लो हो जाएंगे, टेस्ट ख़राब हो गया तो आप डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए जितना आपने टेस्ट देना था दे दिया, जो सवाल बनाना था बना लिए। आप केवल आखिरी 15 दिन में सवाल का भी पीछा करना बंद कर दीजिए। अब केवल बार बार रिवाइज कीजिए। सुबह उठिए 12, 14, 15 घंटे तक रिवाइज कीजिए, फिर अगला दिन सुबह उठिए 12, 14 घंटे, 15 घंटे रिवाइज कीजिए और अपने बॉडी को हाइड्रेट कीजिए। कार्बोहाइड्रेट कम खाइएगा, रोटी का खाना कम कर दीजिए, चावल थोड़ा खाना कम कर दीजिए, दाल बढ़ा दीजिए, सब्जी बढ़ा दीजिए। अभी आम का मौसम है तो थोड़ा आम सीजनल फ्रूट्स के रूप में ले सकते हैं। लिक्विड डाइट लीजिए, क्योंकि अभी जो है बहुत पसीना का समय है, तो पसीना के समय में आपको पसीना बहुत निकलेगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो लिक्विड डाइट भरपूर लीजिए और थोड़ा सा लाइट एक्सरसाइज और मेडिटेशन कीजिए। इस तरह से मतलब जब अपने आप को प्लान कीजिएगा तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी को बहुत स्ट्रेस होता है तो आप, मेरा मोबाइल नंबर है 6206692145, शाम का 6 से 9 के बीच में बात कर लीजिएगा तो ज़रूर आपका बहुत राहत हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, और कोई सवाल है तो आप पूछें। सर जो है शाम 6 से 9 जो है ये टाइम जो है कई वर्षों से अभ्यर्थियों के हित में दिए हुए, इस समय आप बेझिझक होकर बात कर सकते हैं। वहीं सर मेरा एक सवाल ये भी है कि अभ्यर्थी को मान के चलिए 15 दिन बचे हैं, तो क्या अभ्यर्थी जो PYQs लगा रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, कोचिंग मटेरियल्स को फॉलो कर रहे हैं या अपना कुछ बनाए हुए हैं, तो इस समय में या तो वो सेल्फ स्टडी करे या अभी भी क्लास करे? क्लास तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब ये क्लासेस हैं उसको बंद कीजिए, वन शॉट भी बंद कीजिए आप। ये सब आपको फ़ायदा नहीं करेगा, क्योंकि जो आप जितना रगड़ेंगे खुद में ना, वो मैक्सिमम काम आएगा। मैराथन क्लास बिल्कुल वो सब फालतू है, बकवास है, वो सब समझिए कि एक बिजनेस है, उस पे उसको अवॉइड करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो टीचर भी इस चीज़ को चला रहे हैं ना, तो उनको बंद करना चाहिए, क्योंकि वो उससे कुछ नहीं हो सकता है। आप आखिरी समय में जो जितना रगड़ेगा खुद को, जितना घिसेगा, जितना रिवीजन करेगा, जितना मतलब रिकॉल करेगा चीज़ को, आप कभी खाली समय मिलता है बैठिए, दो दोस्त मिलकर बैठिए और जैसे मान ली पॉलिटी है तो एक मतलब पर्टिकुलर अमेंडमेंट नंबर है उसको रिकॉल कीजिए, कोई आर्टिकल है उसको रिकॉल कीजिए, प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस में दिया हुआ है, कौन आर्टिकल में दिया हुआ है उसको रिकॉल कीजिए, फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन आर्टिकल्स हैं, कौन क्या बोलता है, इस तरह की तमाम चीज़ों का। ज्योग्राफी है। सर बुक पढ़ने का टाइम है? अब बुक तो जो पढ़ रहे हैं उसी को रिवीजन करना है, एक नया कोई किताब नहीं पढ़ना है, नया कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ना है, नया कोई भी चैप्टर पढ़ना ही नहीं। जो छूट गया, कम से कम जो आपके पास पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कीजिए। अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये भी है कि अभ्यर्थी के मन में बहुत तरह के बात इस समय आते हैं, तो अगर मान के चलिए कोई अपना खुद का नोट्स बनाया हुआ है या तमाम कोचिंग मटेरियल्स का नोट्स आ रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि ये पढ़ लो ऐसा हो जाएगा, वो पढ़ लो वैसा हो जाएगा, ऐसे तमाम जो है 15 दिन में ऐसा हो जाएगा, 20 दिन में ऐसा हो जाएगा, तो इससे कैसे बचें? देखिए, खुद का नोट बनाए हैं तो उनको ज़रूर आप रिवाइज कीजिए, या कोई कोचिंग का नोट है आपके पास और या दूसरा कोई भी प्रकार का नोट है जिसको आपने पहले पढ़ा है उसको पढ़िए, नया लेके मत पढ़िए। ये बार बार हम कह रहे हैं, मतलब बहुत ही मतलब रिक्वेस्ट करेंगे हम स्टूडेंट्स का, आपका एफिशिएंसी को वो घटा देगा। अगर कोई भी नोट्स है कितना भी अच्छा है, पहले से अगर आपका नहीं पढ़ा हुआ तो लास्ट 15 डेज में तो मत पढ़िए उसको।
लास्ट 15 डेज नहीं। हाँ, एकदम नहीं पढ़ना अच्छा है। सर, क्वेश्चन अगर AEDO की तरह आ जाए, मान के चलिए सारी बातें आपकी सही है, बिल्कुल सही है, जेन्यून है, AEDO की या क्वेश्चन काफ़ी टफ आ जाए, तो फिर छात्र क्या करेंगे? देखिए, क्वेश्चन तो लगातार टफ आएगा, मतलब वो मत सोचिए कि आपको लॉलीपॉप कोई क्वेश्चन मिलने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से बीपीएससी ग्रेजुअली लगातार अपने क्वालिटी अपने लेवल को बढ़ा रहा है, तो उससे ये एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन जो है टफ ही आएगा। आसान का क्वेश्चन टफ ही आएगा। हाँ, आसान का उम्मीद मत कीजिए। इस बार 72वीं में आसान का उम्मीद नहीं है। एकदम नहीं। 70वीं की तरह आ जाए तो? नहीं, ऐसा तो नहीं आना चाहिए। अगर ये आएगा तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा, मैं तो दुर्भाग्यपूर्ण मानूंगा इसको। 70वीं के प्रश्न आ गए तो दुर्भाग्य। हाँ, एकदम दुर्भाग्यपूर्ण मानेंगे, और मैं मतलब इसके लिए हम आयोग का निंदा भी करेंगे। आयोग का निंदा करें? यस, अगर वो उसको रिपीट करते हैं, अगर वो अपनी क्वालिटी को इन्हेंस किए हैं, अगर उसको मेंटेन नहीं करते हैं और उसको थोड़ा रेज नहीं करते हैं, और तो मैं आयोग की निंदा करूंगा। तो आपने जाना कि किस कदर सर कह रहे हैं कि कैसे कैसे तैयारी करना चाहिए, कैसे फॉलो करना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं, एज स्टूडेंट हम भी पूछ रहे हैं, जो अभी तक कुछ नहीं किया, मान के चलिए बहुत चीज़ों में व्यस्त था, जिनको पारिवारिक उलझन इधर उधर, दिक्कतें सिक्कतें, जॉब है, बहुत चीज़ है, वो क्या करे ये 15 दिन? बेहतरीन क्वेश्चन है ये, एकदम मतलब ब्रिलियंट क्वेश्चन है। आज का सेशन का समझिए सबसे खूबसूरत क्वेश्चन है ये। बाकी चीज़ें सबको पता होगा। अब जो एकदम फ्रेशर्स हैं, जिनका मतलब सिलेबस पूरा पढ़ा हुआ नहीं है, तो उनके लिए यही एडवाइजेबल है कि आपको जो लगता है, जो तो मैंने 11 सेक्शन बताए ना, उसमें से देखिए कि कौन आप थोड़ा उसमें आसान फील करते हैं, ईजी फील करते हैं, तो वो 1-2 सेक्शन को पकड़ लीजिए आप। इस 15 दिन में उसी को रगड़िए, बाकी को भगवान भरोसे छोड़ दीजिए। तो कम से कम वहाँ चेक कीजिए कि आपका एफिशिएंसी कितना रहता है। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री सबको आसान पड़ता है, हिस्ट्री पकड़ लीजिए। पॉलिटी थोड़ा आसान पड़ता है, उसको पकड़ लीजिए। बिहार स्पेशल थोड़ा आसान पड़ता है, तो उसको पकड़ लीजिए। करंट हर लोगों को कठिन पड़ता है, तो इकोनॉमिक्स हर लोगों को कठिन पड़ता है, समझ गए। पॉलिटी में भी जो क्लासिकल पॉलिटिक्स है, जो आजकल के सवाल जिस तरह से फ्रेम हो रहे हैं, तो वो पार्ट आपको कठिन पड़ेगा, लेकिन उसमें आधे पार्ट इजी होंगे, तो उसको पकड़ लीजिए। तो जो इजी पोर्शंस हैं, जो डूएबल सेक्शंस हैं, जो आपको आसान लगता है थोड़ा करना, उसको पकड़ के रगड़िए। तो वहाँ आप एग्जाम में देखिएगा कि कम से कम वो मेरा बनना कि नहीं। तो एक चेक होगा। आगे आपका 73वीं एग्जाम के लिए एक मोरल बूस्टअप होगा। अगर मान लीजिए कि इन कुछ सेक्शन को पकड़ के आप वहाँ अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, तो वैसी कंडीशन में आपका बहुत बड़ा स्कोप बनेगा ना आगे के लिए, और एक मोरल हिम्मत बढ़ेगी। मतलब यानी कि जो लोग 15 दिन में भी है, वो भी एक तैयारी को अंजाम दे सकते हैं एज फास्ट? यस, एकदम दे सकते हैं। उनके लिए मैंने स्ट्रेटजी बता दिया। ये स्ट्रेटजी कोई नहीं बताएगा आपको। ये मेरा एकदम ट्रेडमार्क है, और इस पर बहुत बच्चों को मैंने ट्रेन किया है। वो उस एग्ज़ाम में थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उनका हिम्मत बढ़ा, और अगला एग्ज़ाम वो क्रैक कर गए। तो आपने सुना कि जो लोग बहुत चीज़ में व्यस्त हैं, जॉब में हैं, कोई पारिवारिक उलझनों में, दिक्कतों में, समस्याओं में, बीमार हो गए हैं, नौकरी कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, वो लोग 15 दिन में क्या करें, ये भी सर ने बता दिया है। बहुत ही जेन्युइन सर का अप्लाइड किया हुआ नियम है ये, तो इसको ज़रूर फॉलो करें। और तमाम खबरों के लिए खबर पॉइंट के साथ बने रहिए। हम आगे भी लगातार चर्चा अखिलेश सर के साथ करते रहते, बने रहिए। धन्यवाद।